हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम बात करते हैं हमारी जो मिडवाइफरी है उसके अंदर फोर्थ यूनिट के। तो फोर्थ यूनिट यानी कि जो हमारा फोर्थ चैप्टर है वो है फीटस। तो इसमें हम फीटस के बारे में जानेंगे। तो हमने जो पिछले जो चैप्टर किए हैं तो उसमें आपको पता चल ही गया होगा कि फीटस जो है वो होता क्या है। तो हमारा जो ये फोर्थ चैप्टर है इसके अंदर हमारे कुछ टॉपिक हैं। मेनली हमारा सबसे पहले फीटल्स के बारे में बताया गया है। तो फीटल जो होता है, फीटल्स की फिजियोलॉजी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे और फीटल सर्कुलेशन इसमें हम पढ़ेंगे और चेंज इन द फीटल सर्कुलेशन एट बर्थ। ठीक है, तो बच्चे के जन्म के बाद जो है फीटल का जब बर्थ होता है, जब जन्म होता है तो कौन कौन से चेंजेस आते हैं सर्कुलेशन के अंदर। तो ये सभी टॉपिक हम इसके अंदर कवर करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत ईजी लैंग्वेज में हम इसको समझेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा फीटल फिजियोलॉजी। लेकिन फीटल फिजियोलॉजी को करने से पहले भी हम कुछ एज टर्म और पीरियड्स होते हैं इसके, उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो उसमें थोड़ा सा हमें बेसिक पता चल जाएगा प्रेगनेंसी टर्म के बारे में। तो उसके बाद हम फीटल फिजियोलॉजी के बारे में करेंगे। तो चलो देखते हैं हम आगे इसके अंदर जो पीरियड्स और जो एज है वो कैसे होती है। तो ये है वही, इसके अंदर इन्होंने बताया है कि 4 पीरियड्स हमारे पाए जाते हैं। जो पेरेंटल डेवलपमेंट जो होता है फीटस के अंदर, उसमें 4 पीरियड्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा बताया गया है इसमें जेस्टेंटल हमारी एज बताई गई है। ये मेंस्ट्रुएशन एज हमारी होती है, यानी कि जो पीरियड्स टाइम होता है, जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड टाइम होता है वो एज हमारी ये होती है। और जो इसकी जो ड्यूरेशन है वो प्रेगनेंसी के फर्स्ट डे लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड LMP द पीरियड स्टार्ट 2 वीक बिफोर ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है प्रेगनेंसी से, यानी कि जो पहला जो LMP का पहला दिन होता है वहां से इसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, और जो पीरियड्स होता है वो हमारा 2 वीक्स बिफोर ओवुलेशन और हमारा जो फर्टिलाइजेशन और जो ओवुलेशन इसके अंदर होता है। फर्टिलाइजेशन और ओवुलेशन का तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि हम पिछले जो हमारे वीडियोज में कवर हो चुका है पिछले चैप्टर में कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है और ओवुलेशन क्या होता है। तो उसके 2 हफ्ते पहले ये पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो LMP जो होती है, यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुएशन जो हमारी डेट होती है उसके पहले दिन से ही हमारा शुरू हो जाती है। इसकी दिन की जो गिनती होती है वो हमारी स्टार्ट हो जाती है फर्स्ट डे से ही। ठीक है, और ये हमारा हम जो लगाते हैं टाइम पीरियड जो लगाते हैं वो फर्टिलाइजेशन और ओवुलेशन से पहले के 2 हफ्ते का टाइम हम इसमें लगाते हैं पीरियड स्टार्ट होने में। ठीक है, तो इसमें ये हमारा हो जाता है जेस्टेंशन एज हम इसको बोलते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पीरियड्स खत्म होने के जस्ट नेक्स्ट डे हम इसे लगाना स्टार्ट कर देते हैं और फर्टिलाइजेशन ओवुलेशन के 2 हफ्ते पहले का टाइम हम इसमें लगाते हैं। तो ओवुलेशन एज इसमें हम आ जाती है, ओवुलेशन एज में हमारी आ जाती है पोस्ट कंसेप्शनल एज। तो पोस्ट कंसेप्शनल एज हमारी कौन सी होती है, जो गर्भ अवस्था के जब मतलब कि गर्भ अवस्था स्टार्ट हो जाती है तो उसमें हमारी ये एज मानी जाती है। यानी कि प्रेगनेंसी के बाद का जो पीरियड होता है, यानी कि प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन जब हो जाता है तो उसके बाद का ये टाइम होता है is the period of expired in the week or day since the days of ovulation। तो इसमें जो हम देखते हैं इसमें वो पीरियड्स होता है जिसमें हमारे जो वीक्स होते हैं या फिर हमारे दिन होते हैं वो हमारे ओवुलेशन के बाद के होते हैं, जो कि हम जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसमें कवर कर चुके हैं कि भाई हमारे ओवुलेशन के कितने डे होते हैं और कितने दिन में हमारा ओवुलेशन होता है और कैसे माना जाता है। तो ये जो हमारी एज होती है पोस्ट कंसेप्शनल एज हम इसीलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि ये गर्भ धारण करने के बाद का समय हमारा इसमें गिना जाता है। तो नेक्स्ट हमारी आ जाती है इसमें एम्ब्रॉयनिक एज। तो एम्ब्रॉयनिक एज में हम इसमें देखेंगे, इसमें बताएगा बिगिंस ऑन द 3rd वीक ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटेंड अप टू 8 वीक्स पोस्ट कंसेप्शन। तो इसमें एम्ब्रॉयनिक पीरियड हमारा कौन सा होगा, जो भ्रूण का यानी कि फीटस का जो टाइम होता है, फीटस की जो स्टार्टिंग होती है और 3rd वीक जो होते हैं ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन के। तो इसमें हमारा 8 वीक तक ये समय रहता है, यानी कि 3rd वीक से स्टार्ट होता है ये हमारा टाइम जो फीटस के बनने का समय होता है, और फिर जो 8वां हफ्ता होता है वहां तक हमारी पोस्ट कंसेप्शन एज हमारी मानी जाती है। तो वही इसमें ये हमारे पीरियड्स बताए गए हैं, 4 पीरियड्स इसमें बताए गए हैं। हमारे 4 पीरियड्स के अंदर जो हमारे पेरिनेटल डेवलपमेंट होता है फीटस का वो होता है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा पीरियड्स है वो हमारा जेस्टाइनल एज हमारी बताई जाती है। तो ये मेंस्ट्रुएशन एज के नाम से जानी जाती है, मासिक धर्म हम जिसको बोलते हैं लैंग्वेज में। तो इसमें जो ड्यूरेशन होती है प्रेगनेंसी सिंस द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, यानी कि LMP जो होती है दिस पीरियड स्टार्ट 2 वीक्स बिफोर ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो इन्होंने बताया है इसकी जो स्टार्टिंग होती है, जो हमारी LMP डेट होती है यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसके पहले दिन से स्टार्ट हो जाती है, और हमारा ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन से का जो 2 हफ्ते पहले से ही ये हमारा शुरू हो जाता है। यानी कि ये जो इसकी जो पहले दिन से ही शुरुआत हो जाती है, यानी कि डे को गिना जब हम स्टार्ट करते हैं तो LMP का जो फर्स्ट डे होता है हमारा, यानी कि मेंसेस खत्म होते ही जो नेक्स्ट डे होता है वहां से हम गिनना स्टार्ट इसको करते हैं। और जो पूरा जो पीरियड्स होता है, ये जो पूरा पीरियड होता है ये हमारे फर्टिलाइजेशन और ओवुलेशन के 2 हफ्ते पहले का समय हम इसमें लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है ओवुलेशन एज। तो ओवुलेशन एज के अंदर हमारा आ जाता है पोस्ट कंसेप्शनल एज हम इसको बोलते हैं। पोस्ट कंसेप्शनल एज का मतलब होता है कि गर्भ धारण करने के बाद का समय, यानी कि प्रेगनेंसी जब हो जाती है तो उसके बाद का समय होता है। तो ये जो प्रेगनेंसी का जो पीरियड्स होता है ये वीक्स और डे यानी कि कुछ हफ्तों में और दिनों में हम इसको गिनते हैं ओवुलेशन के टाइम। तो ओवुलेशन का डे और वीक जो हम गिनते हैं ये हम सेकंड चैप्टर में कवर कर चुके हैं।
तो नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है एम्ब्रॉयनिक पीरियड। तो एम्ब्रॉयनिक पीरियड जैसे कि एम्ब्रो हमारा भ्रूण जन के फीटस का जो पीरियड्स होता है, तो ये हमारे तीसरे हफ्ते से स्टार्ट हो जाता है ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद, और हमारे 8वें वीक तक हमारा पोस्ट कंस्ट्रक्शन जो है वो चलता है। तो 8वें हफ्ते तक हमारे पीरियड्स जो है वो गिना जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फीटल पीरियड। तो फीटल पीरियड में क्या हो जाता है, बीइंग आफ्टर द 8 वीक फॉलोइंग कंसेप्शन एंड द विद डिलीवरी। तो इसमें क्या होता है, इसमें 8वें वीक से हमारा पीरियड स्टार्ट हो जाता है, फीटल पीरियड हम इसको बोलते हैं, और ये डिलीवरी तक चलता है, यानी कि लास्ट में जब डिलीवरी होती है वहां तक हमारा फीटल पीरियड ही माना जाता है। तो नेक्स्ट हमारा इसमें इन्होंने बताया है कि जो हमारा कोरियोनोलॉजी जो हमारी होती है उसके अंदर फीटस पीरियड ऑफ द एक्सपेंस इन टर्म ऑफ द जेस्टर्नस मेंस्ट्रुएशन एज एंड नॉट इन द एम्ब्रायनिक एज। तो हमारी जो कोरोनोलॉजी के अंदर हम फीटस पीरियड पढ़ते हैं, तो इसके अंदर हम किस चीज के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, इसमें हम जो पीरियड्स होता है उसको इस बात से नहीं जानते हैं कि वो बच्चे की एज है, भ्रूण की एज, हम इस बात से जानते हैं कि ये गर्भ अवस्था की इतनी एज है, यानी कि गर्भ काल जो है वो इतने टाइम का है। हम ये नहीं कहते कि बच्चे की एज इतनी है, तो उसको किस चीज से जाना जाता है, उसमें एम्ब्रॉयनिक एज के नाम से नहीं जाना जाता, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एज के नाम से हमारा ये जाना जाता है, यानी कि कोरोनोलॉजी के अंदर हम इस तरीके से इसको स्टडी करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट हमारा बता दिया इन्होंने लेंथ ऑफ फीटस। तो हमारा फीटस जो होता है उसकी जो लेंथ होती है, उसमें जो लेंथ है वो मेजरमेंट की जाती है कॉमनली टेकन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द कॉक्सिगस। तो वर्टेक्स हमारा कौन सा पार्ट होता है, हमारे हेड के अंदर जो वर्टेक्स पार्ट होता है, कॉक्सिगस जो हमारा बिल्कुल लास्ट पार्ट होता है, कॉक्सिगस लास्ट बोन होती है हमारी वर्टेबल्स की, तो वहां तक हमारा पाया जाता है क्राउन रम्प लेंथ जो होती है। तो ईयरलियर वीक के अंदर इसमें बताया जाता है हमारा, तो ये जो हम मापते हैं ये हमारा 20 वीक्स के अंदर इसको देखते हैं। तो 20 हफ्तों में हमारे वर्टेक्स से लेकर कॉक्सिगस तक का मेजरमेंट जो होता है, तो वो हम फीटस की लेंथ मापी जाती है, वो मेजरमेंट हम लेते हैं। तो आगे हम देखते हैं फीटस के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन। तो भाई इसके अंदर अब हमारा आ जाता है मेजरमेंट इज टेकन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द हील, यानी कि क्राउन हील लेंथ। तो इसमें जो मेजरमेंट किया जाता है हमारे फीटस का, तो मेजरमेंट के अंदर हमारा वर्टेक्स से लेकर यानी कि सर से लेकर पांव यानी कि एडी तक हमारी जो लेंथ होती है वो मेजरमेंट की जाती है। अब देखा जाता है इसमें एज ऑफ फीटस। तो हमारे फीटस की जो एज होती है वो हमारा जेस्टाइनल जो हमारी एज होती है उसकी ड्यूरेशन वही बता रखा है इसमें, जो हमने पीछे पढ़ा है प्रेगनेंसी कैलकुलेट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड। तो इसमें जो कैलकुलेट की जाती है हमारी प्रेगनेंसी, तो वो हमारा लास्ट मेंस्ट्रुएशन का जो फर्स्ट डे होता है उसी से गिनना स्टार्ट किया जाता है, जो कि हमारी एलएमपी बोली जाती है। तो इसमें हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें हमारा ट्रांसवेजाइनल से अल्ट्रासोनोग्राफी जो होती है टीवीएस इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ द कैलकुलेट ऑफ द जेस्टाइनल एज। तो हमारे जो जेस्टाइनल जो एज होती है, जो पीरियड्स होता है हमारा प्रेगनेंसी का, तो उसको एक्यूरेट मापने के लिए हमारी अल्ट्रासोनिक जो चीजें होती हैं वो बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है। और इसमें कंसेप्शन फॉलोइंग असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, तो हमारी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो होती है वो असिस्ट की जाती है। तो शुड फॉलो दिस मेथड। तो इस ये जो मेथड होता है एआरटी का, ये फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये जो मेथड होता है ये प्रजनन के क्रिया में बहुत सहायक सिद्ध होता है। और ये हमारा जो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है ये एक्यूरेट मेथड होता है हमारे फीटस के बारे में जानकारी देने के लिए और उसकी जो ग्रोथ होती है उसके बारे में बताने के लिए। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता था क्राउन रम्प लेंथ। तो क्राउन रम्प लेंथ में हमारा आ जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसमें मोस्ट एक्यूरेट कैलकुलेशन जेस्टेशनल एज का क्या होता है, हमारा वेरिएबिलिटी होता है जो हमारे 5 डेज तक होता है। तो इसमें भी हमारा हो जाता है जैसे सर से लेकर कुल्ले तक जो माप किया जाता है वही हमारा एक्यूरेट माना जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट हमारी जो ग्रोथ होती है फीटस की वो किस तरीके से होती है। तो फीटस की ग्रोथ के अंदर हमारी जो चीजें होती हैं इसमें बताया है कि वही फीटस ग्रोथ होती है। नॉर्मल फीटस जो ग्रोथ होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषता क्या होती है। एक नॉर्मल फीटस ग्रोथ जब होती है तो उसमें हमारी बताई गई है सेलुलर हाइपरप्लेसिया फॉलोड बाय द हाइपरप्लेसिया एंड द हाइपरट्रॉफी एंड द लास्टली बाय द हाइपरट्रॉफी अलोन। तो इसमें हाइपरप्लेसिया का मतलब ये होता है, हाइपरप्लेसिया हमारी रेफर करती है हमारे सेल को इंक्रीज करने का जो काम होता है वो हमारा हाइपरप्लेसिया बोला जाता है। तो पहले हाइपरप्लेसिया स्टेज स्टार्ट होगी, हाइपरप्लेसिया से हमारा हाइपरट्रॉफी में आ जाएगी। हाइपरट्रॉफी में क्या हो जाता है, जब सेल इंक्रीज होंगे तो टिश्यूज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, टिश्यूज के बाद जो ऑर्गन्स होते हैं फीटस के वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो हमारा हाइपरट्रॉफी के अंदर आ जाता है कि बेबी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो लार्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। लास्टली हमारी जो अलोन होती है वो हमारा हाइपरट्रॉफी होती है जो बेबी के ऑर्गन्स को में ग्रोथ कराती है। तो फीटस ग्रोथ इंक्रीज ऑफ लर्निंग अंटिल से 37 वीक। तो इसमें जो हमारी फीटस की जो ग्रोथ होती है वो हमारी इंक्रीज होती है 37 हफ्तों तक का टाइम इसमें होता है। और इट इज द कंट्रोल जेनेटिक फैक्टर इज द फर्स्ट हाफ एंड द इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड सेकंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी। तो इनमें जो कंट्रोल किया जाता है फीटस की जो ग्रोथ और जो इंटरनल जो सारा का सारा जो वर्क होता है उसको जो कंट्रोल किया जाता है जेनेटिक फैक्टर होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, यानी माँ और बाप से मिली हुई जो चीजें होती हैं वो हमारे फर्स्ट हाफ जो चीजें होती है उनको कंट्रोल करता है। और जो सेकंड हाफ जो चीजें होती है उसको हमारा इन्वायरमेंट जो होता है यानी कि वातावरण जो होता है प्रेगनेंसी का वो हमारा कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसमें इम्प्रिंटेड जिन्स मैटरनल्स एंड द पेरेंटल्स एक्वायर्ड सेल। तो इसमें हमारी माँ और बाप से मिले हुए जो जिन्स होते हैं बेबी के अंदर तो वो भी हमारा
इसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। प्राइमरी जो हमारा कंट्रोल होता है फिटल्स ग्रोथ का, तो वो हमारा यही से होता है, माँ और बच्चे के, यानी कि माता पिता के जो जीन्स होते हैं वहां से हमारा फर्स्ट कंट्रोल, या हमारा फर्स्ट कंट्रोल बोलो या फिटल ग्रोथ बोलो, वहीं से हमारी स्टार्ट होती है। द मोस्ट इंपोर्टेंट फिजियोलॉजिकल फैक्टर हमारे कौन से होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट फिजियोलॉजिकल फैक्टर हमारे ये होते हैं। और नेक्स्ट इन्होंने बताया है यूरोपियन बेबीज आर हैवियर देन इंडियंस। तो इन्होंने बताया है कि ये एक नस्ल की तरह होता है, यानी कि सबसे इंपोर्टेंट फिजियोलॉजिकल फैक्टर ये जीन्स हुए हमारे। तो ये क्या हो गए? जीन्स का मतलब होता है एक नस्ल होना, भाई इसी नस्ल के हैं, ये माँ बाप की ये नस्ल है, तो बच्चों के अंदर भी वो चीजें जाएंगी। तो इसमें जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी पे माँ बाप के जो जीन्स होते हैं उन्हीं पर बच्चे के जीन्स जो है आधारित होते हैं, और बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो उसी पे डिपेंड करती है। तो इसमें बताया गया है कि यूरोपियन बेबी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा भारी होते हैं इंडियन बेबी के बजाय। ठीक है, तो इंडिया में बच्चे जो पैदा होते हैं उनसे ज्यादा भारी होते हैं यूरोप में जो बच्चे पैदा होते हैं वो। ठीक है, तो सेक्स बताया इसमें मेल्स यानी कि लड़का। तो इसमें हमारी ग्रोथ के बारे में बताया कि कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं। तो हमारी जो ग्रोथ होती है वो हाइपरप्लेसिया से हाइपरट्रोफी तक जाती है। उसके बाद 37 हफ्ते का इसमें टाइम होता है। कंट्रोल किया जाता है माता पिता के जो जीन्स होते हैं उनके जेनेटिक फैक्टर की वजह से, और इन्वायरमेंट फैक्टर इसके अंदर काम करते हैं, और माता पिता के जो जीन्स होते हैं उनकी वजह से हमारा जो प्राइमरी कंट्रोल और फिटल ग्रोथ होती है वो हमारी स्टार्ट होती है। और फिजियोलॉजिकल फैक्टर इंपॉर्टेंट यही होते हैं हमारे, जो जीन्स से रिलेटेड होते हैं, और ये हमारी नस्ल को आधारित करते हैं, जैसे कि इसमें जो हमारा फर्क बताया यूरोपियन और इंडियन बेबी के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा समझ में आया होगा तुम्हें कि फिटल ग्रोथ हम किसे बोलते हैं। तो यह हमने कुछ जानकारी ली है हमारे फीटल्स के ग्रोथ के बारे में, और कुछ हमारी एज और पीरियड के बारे में हमने समझा है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी जो फिजियोलॉजी है फीटल्स की उसके बारे में हम सीखेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।